हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल और आप सभी का मॉड्यूलेशन सीईटी में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या कोचिंग जरूरी है, क्या इस पूरे प्रिपरेशन में क्या हमें किसी कोचिंग की सहायता लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। स्पेशली आप देखेंगे कि मॉड्यूलेशन सीईटी का ऑलरेडी बहुत नाम है और हमने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे आप देखेंगे पिछले साल और उससे पहले वाले साल में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देकर उनके ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। तो मुद्दा ये है कि इंस्टीट्यूट क्या जरूरी है, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आना बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को प्रिपेयर करने के लिए। तो आंसर इज यस, बिकॉज आप देखेंगे सीईटी का जो पूरा का पूरा सिलेबस को अगर ध्यान से नोटिस करेंगे तो देखेंगे बहुत ही डाइवर्स है। यानी आप देखेंगे कि सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन में इस एग्जाम को लिया जाता है। सेक्शन ए में आप देखेंगे ऑलरेडी 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने कभी ठीक से पढ़े नहीं होंगे, या अगर आपने पढ़ा है तो उसको स्पेशली उस तरीके से नहीं पढ़ा है जिस तरीके से एग्जाम आपसे एक्चुअली में डिमांड कर रही है। क्या क्या है उसमें? पहला है, जैसे आप देखोगे सेक्शन ए में जीके, जो इतना डाइवर्स है कि आज के टाइम में आप देखो यूपीएससी से लेकर बाकी इतने सारे बड़े बड़े एग्जाम में जीके पूछा जाता है और वो बहुत ही बड़ा और वास्ट फील्ड है। आप कहां से और कितना प्रिपेयर करोगे आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा। इसी जगह पे आपकी हेल्प करता है मॉड्यूलेशन सीईटी, जहां पे आप देखेंगे कि मॉड्यूलेशन सीईटी के अंदर आपको, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के अंदर आपको ऐसे फैकल्टीज मिलते हैं जो एक्सपर्ट है उस मामले में, और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो सारी चीजें, जानकारी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसी तरह से आप देखेंगे कि जैसे एक नया टॉपिक है रीजनिंग, जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। रीजनिंग को सॉल्व करना बहुत लॉजिकल अप्रोच के साथ बहुत ही ईजी टास्क है, वो तब जब आपको किसी एक्सपर्ट के द्वारा वो चीज बता दिया जाए। अदरवाइज आप क्वेश्चन में बैठे रह जाएंगे और वो लॉजिक आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से आपको रीजनिंग पूरा पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, वहां पे आप अप्रोच देखेंगे तो अप्रोच बहुत ही डिफरेंट तरीके का होता है। यानी आपके पास समय बहुत कम है, यानी वही क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, परसेंटेज का, इन सबके क्वेश्चन है, लेकिन अप्रोच बहुत अलग होगा। क्योंकि इस एग्जाम में आप नोटिस करेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ 90 सेकंड मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इन सारे फील्ड में आप देखेंगे कि बहुत डाइवर्सिफिकेशन है। साथ ही साथ सेक्शन बी जो है वहां पे आप देखेंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन है। यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश आप देखोगे जो लिटरेचर है वो नहीं है, इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ा अलग है, जो आपको एक्सपर्ट फैकल्टी से ही पता चल पाएगा कि किस तरह से आपको वहां पे अप्रोच लेना है। सेक्शन सी आप देखेंगे तो वहां पे मैथ्स एंड साइंस है, जो कि क्लास 10th के लेवल का है, लेकिन वहां पे भी क्वेश्चन आप देखोगे कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से पूछा जाता है, कंपटीशन के हिसाब से पूछा जाता है, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा अलग होगा, ट्विस्टेड फॉर्म में होगा। साइंस स्पेशली आपसे थोड़ा ट्विस्ट करके जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको ज्वाइन तो करना ही चाहिए इंस्टीट्यूट और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन आपको मॉड्यूलेशन इसलिए ज्वाइन करना चाहिए बिकॉज हमने बहुत सारे रिजल्ट्स दिए हैं बच्चों, और ऐसे रिजल्ट दिए हैं जो आपको बिल्कुल हैरानी में डाल देगी। दैट इज, पिछले साल हमने रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 ऐसे ना जाने बहुत सारे रिजल्ट दिए। लगभग 5500 सीट्स में से 2000 सीट्स तो कहीं ना कहीं मॉड्यूलेशन के बच्चों ने ही एक्वायर कर लिया था। तो ये सारी जो जानकारी है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपको इंस्टीट्यूट जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना चाहिए, और कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर आपका स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई जो है वो शुरू हो जाती है। तो देर मत करिए, आपका ऑलरेडी ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुकी है और भी ऑफलाइन बैचेस जो हैं वो स्टार्ट होने पे, दैट इज 10 मंडे से। तो आपको जल्दी से जल्दी आप फोन करके, कॉल करके आप क्या कर सकते हैं, अपना सीट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आप दिल्ली से हैं तो बेस्ट यही होगा कि आप ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे 1-to-1 इंटरेक्शन होगी और आप इजीली कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा कर पाएंगे। जैसे बच्चे होते हैं जिनकी ऑलरेडी फाउंडेशंस बहुत ही अच्छी होती है और वो आराम से किसी भी एग्जाम को क्लियर कर जाते हैं। ये सीईटी की बात नहीं है, ये आप देखेंगे कि भले वो नीट का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, आईआईटी का एग्जाम हो, लेकिन ऐसे बच्चों बहुत ही मिनिमम आप अमाउंट में देखेंगे। यानी ऐसे 1-2 लाख में 1 तो 3-4-5 बच्चे आपको दिख जाएंगे जो बिना ही किसी कोचिंग के या बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, है ना। तो दूसरी बात आती है हमारे पास कि कोचिंग लेने के फायदे क्या है। तो इस बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, कोचिंग लेने का फायदा 2-3-4 है। जैसे कि पहला चीज ये है कि आपको कहीं भी अलग से भटकना नहीं पड़ता और आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में हर एक टॉपिक की जानकारी हो जाती है। और साथ ही साथ आप क्योंकि कोर्स में एनरोल अगर होते हो तो आप उस टीचर के साथ भी लाइव टू लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन होते हो तो आप आराम से सामने हूबहू पूछ सकते हैं। आप ऑनलाइन बैचेस में भी होते हो तो आप वहां पे अपने कमेंट सेक्शन से उस चीज की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये तो पहली बात होगी कि आपकी कॉन्सेप्ट रेडी हो जाती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको स्टडी मटेरियल के लिए यहां वहां भटकना नहीं पड़ता। यानी स्टडी मटेरियल ऑलरेडी एक एक्सपर्ट और एक प्रोफेशनल टीचर आपको पहुंचा देता है आपके पास तक। ठीक है, तो आपको बस क्लास को कवर करके
उस टॉपिक्स को अच्छे से रीड आउट करना है और अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इससे फायदा ये होगा कि आपके समय की बचत होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्शन मैटर्स। आपको भी पता होगा कि अगर डायरेक्शन गलत हो जाए तो हम कहीं की जगह कहीं और पहुंच जाते हैं। तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से, स्पेशली हम अगर हमारे इंस्टीट्यूट की बात करें जहां पे आपको पता होगा मॉड्यूलेशन के बारे में कि हमने सीईटी में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिया है बहुत सालों से, तो आप लोग सभी को ये बात पता होगी। तो स्पेशली यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको पढ़ाया जाएगा कि आप सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होगे धीरे धीरे और आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होते जा रही होगी, आपके नोट्स प्रिपेयर होते जा रहे होंगे और साथ ही साथ एक रेगुलर इंटरवल पे आपकी टेस्ट हो जाती है। यानी पता चल जाता है कि किस जगह आपकी कमी है और वो एक्सपर्ट टीचर्स आपको बता देते हैं कि आपको कहां से कैसे कंप्लीट करना है। तो स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ाई हो रही है, साथ ही साथ आप देखोगे एकदम सही समय से टेस्ट हो जाता है, जिससे ये सारी चीज पता चल जाती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि घर में अगर आप बैठ के तैयारी कर रहे हो, खुद से भी तैयारी कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे डाउट्स आते हैं जिसको आप क्या करते हो, उसको कंप्लीट करने में या उस चीज को ढूंढने में पूरा दिन निकाल देते हो। ठीक है, तो ये आप देखोगे कोचिंग में फायदा है कि आप इंस्टीट्यूट अगर आते हो तो आप उस एक छोटे डाउट को चंद 1 से 2 सेकंड में, 1 से 2 मिनट में आप क्या कर सकते हो, पूछकर खत्म कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे देखो एक कंपटीशन का भावना भी आता है जो कि हमारे लाइफ में हर एक पड़ाव पे बहुत जरूरी है। अगर आप कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे तो आपके अंदर क्या आ जाएगी, एक लेजीनेस आ जाएगी और जो आपके आने वाले करियर के लिए बहुत ही खराब होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि इंस्टीट्यूट आपको किस तरह से प्रोवाइड करेगी। अब बात आती है कि मॉड्यूलेशन ही क्यों? क्योंकि मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल, चीप एंड बेस्ट क्वालिटी का आपके लिए क्या करता है, एक सर्विस प्रोवाइड करता है, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस में, मिनिमम फी में क्या कर सकते हैं, आपको अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप देखेंगे कि सीईटी में हमने लगभग 2000 के आसपास रिजल्ट दिया था पिछले साल भी, तो आप रिजल्ट को लेकर बिल्कुल अश्योर हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं फ्री मेंटोरशिप भी मिल जाती है। यानी अगर आप एडमिशन करवाने आते हैं, ऑलरेडी आप देखेंगे कि हमारे आप ऑलरेडी स्टूडेंट होंगे, तो आपको फ्री मेंटोरशिप मिल जाती है। यानी बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर आगे जाके हमें कौन सा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लेना चाहिए, हमें इंजीनियरिंग करना भी चाहिए या किसी दूसरे सब्जेक्ट में एनरोल हो जाना चाहिए। ये सारी जानकारी आप देखेंगे आपको टीचर्स बैठकर आपकी अच्छे से काउंसलिंग कर आपको हर एक जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। तो ये तो हो गया कुल मिलाकर सारे पॉजिटिव चीजें। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पढ़ाई होगी वो एकदम टाइम बाउंडेड होगी। यानी अगर आपको 2 से 3 घंटे बैठाया जा रहा है तो 2-3 घंटे आपको सीरियस होकर बैठना पड़ेगा। यानी आपको कहीं ना कहीं रेगुलरिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपने बचपन से बड़ों लोगों को भी बोलते हुए सुना होगा, बड़े से बड़े आपने लोगों का ये बहुत ही ज्यादा कोट सुना होगा या आप रील्स देखते होगे आज के जमाने में, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि सभी लोग यही बोलते हैं, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, यानी निरंतरता बहुत जरूरी है। अगर आप एक काम को एक दिन में 6 घंटे कर ले तो 3 दिन तक नहीं करते, फिर आपका उस काम से इंटरेस्ट कम हो जाएगा, उसमें जो आपकी एक्सपर्टीज है वो खराब हो जाएगी। तो आपकी कंटिन्यूटी बहुत मैटर करती है। यानी आपको कंटिन्यूअस क्या करना है, उस काम में लगे रहना है, जिस चीज के लिए आप देखोगे इंस्टीट्यूट बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होती है। ठीक है, तो ये सारे आप देखेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स है। कुछ बच्चे जो कि अब अभी इस हालत में भी अगर कोर्स ले नहीं सकते या बहुत ही ज्यादा उनकी स्थिति खराब होगी या किसी भी कारण से या वहां से आ नहीं सकते, यहां तक पहुंच नहीं सकते, जो भी कारण हो आपके, अगर ऐसा है तो आप हमारे YouTube चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचेगी। साथ ही साथ आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भी यहाँ से मिल जाएंगे जहां से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये तब की चीजें हो गई कि इंस्टीट्यूट आपके लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय बहुत कम होता है। 2 से 3 महीने के अंदर आपको अपना रिजल्ट इंश्योर करना है और हम इस चीज की आपको कहीं ना कहीं वादा करते हैं, गारंटी देते हैं कि अगर आपने टीचर्स के बताए हुए बातों पे अगर आपने कायम कर लिया चीजें, ठीक है, उस चीज को अगर आपने सही तरीके से सुन लिया, तो आपके रिजल्ट आना तो दूर है बात, आपकी रिजल्ट बहुत अच्छी आएगी। आपके चॉइस का आपको कॉलेज, आपके चॉइस का आपको ब्रांच भी उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, विथ फ्री काउंसलिंग। यहाँ पे जितने भी टीचर्स होंगे आपकी काउंसलिंग टाइम टू टाइम करते भी रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको नोट करके रखना है। ठीक, चलिए, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट आपसे एक और इंफॉर्मेशन है कि दिस मंडे, ठीक है, जो कि 8 तारीख है अप्रैल का,
उस दिन से हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन। तो जो जो बच्चे ऑलरेडी दिल्ली या दिल्ली के आसपास रह रहे हैं वो इस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। जो इस स्टेट के बाहर है, दैट इज दिल्ली के बाहर है, वो हमारा ऑनलाइन बैच भी अवेल कर सकते हैं। अभी भी बहुत इनफ टाइम है आप, लेकिन जल्दी से जल्दी इस चीज को ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आपका सिलेबस बिल्कुल टाइम से खत्म हो जाए, आपकी टेस्ट अच्छे से लग जाए। ठीक है, ये सारी जिम्मेदारी वैसे हमारी है, तो आप लोग इस चीज की चिंता नहीं करेंगे। ये सारी जिम्मेदारियों को कंप्लीट करके हम इंश्योर करेंगे कि आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हो। आगे कोई भी अगर डाउट आता है इस लेक्चर के बाद तो आप कमेंट सेक्शन में इस बात को लिख सकते हैं। मैं उस कमेंट को पर्सनली जाके विजिट करूंगा, पढ़ूंगा और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो बाकी और भी अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।